हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल मेरी जो वीडियो थी चटोरी रजनी और उनके बेटे पर, उस वीडियो से जुड़ी ही वीडियो मैं बनाने वाली हूँ और इसमें थोड़े बहुत और जो हवाओं में तैरती हुई बातें हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल वाली वीडियो पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, जिसे पढ़ने के बाद जो है मुझे समझ में ये बात आई कि लोग जो है ये जानना ही नहीं चाहते कि चटोरी रजनी के बेटे के साथ आखिरकार क्या हुआ था। और मैंने उस वीडियो में स्टार्टिंग में बड़ा क्लियर कर दिया था कि ये वीडियो जो है, जो हवाओं में बातें तैर रही हैं उसके आधार पर बनाई गई हैं। मेरी कोई भी पर्सनल बातचीत चटोरी रजनी जी से नहीं है। तो जब मैं उन्हें जानती ही नहीं तो उनके घर के अंदर की बातें मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। वो वीडियो बहुत सारी वीडियो देखने के बाद बनाई गई वीडियो थी। और कंपार्टमेंट की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, कंपार्टमेंट आई उसकी वजह से। तो मैंने भी लिटरली यही बात की थी अपनी उस वीडियो में कि ये वीडियो में दूसरी वीडियोस में कही जा रही है, ये बोला जा रहा है। मैंने इस तरह से वो वीडियो बनाई थी। आप सबको अगर वो वीडियो पसंद नहीं आई तो ठीक है, ये आपका अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन उसमें मैंने चटोरी रजनी या उनके बेटे को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कोई भी इंसान जो है वो दिग्भ्रमित हो। इस तरह की कोई भी मंशा मेरी ना तो अफवाह फैलाने की है और ना ही किसी को बदनाम करने की है। अब चटोरी रजनी जी के बारे में और उनके बेटे के बारे में और भी बहुत सारी बातें जो हैं हवाओं में तैर रही है। एज एन रिएक्शन चैनल मेरा भी इंटरेस्ट सिर्फ इसलिए बनता है क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ और कंटेंट बनाना मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। और जो भी सोशल मीडिया पर होता है उस पर कंटेंट मैं बना सकती हूँ, इस बात की इजाज़त मुझे यूट्यूब भी देता है। किसी के ऊपर जो है मैं कोई गलत भौतान नहीं लगाने वाली हूँ। मैं सिर्फ जो बातें हो रही हैं उनसे जुड़ी बातें ही आप सबके सामने पेश करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं चटोरी रजनी जी के लिए सबसे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि उनके लिए मेरी गहरी संवेदना है, उस पूरे परिवार के लिए। उस पूरे परिवार ने अपना बेटा खोया है और मैं चाहती हूँ कि वो पूरा परिवार जो है उनको भगवान शक्ति दे ताकि वो इस वक्त से गुजर सके। तो अब शुरू करते हैं। अब एक और थ्योरी जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है, उस थ्योरी पर बातचीत होना। चटोरी रजनी जी के बेटे से जुड़ी ये बातें हैं क्योंकि उन्हीं का निधन हुआ है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। कल बोला जा रहा था कि उन्होंने जो है वो खुद को ख़त्म कर लिया क्योंकि कंपार्टमेंट आई थी। इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे। अब बात जो है, जो दूसरी अफवाह है उन पर की जाएगी। तो अब जो है ये कहा जा रहा है कि जो चटोरी रजनी के बेटे थे तरन जैन, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो बाइक के बड़े शौकीन थे और उनकी कई वीडियो जो हैं आप वाईटी पर अगर सर्च करेंगे तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, जहां पर वो बुलेट चलाते हुए नजर आ रहे हैं। 16-17 साल एज तरन जैन की, और इस एज में अगर कोई बच्चा बुलेट चला रहा है तो क्या ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या पेरेंट्स को इतनी कम उम्र के बच्चों को व्हीकल देना चाहिए? सरकार भी इजाज़त नहीं देती। सरकार भी कहती है कि 18 साल के बाद ही बच्चा जो है स्कूटी चला सकता है, बाइक चला सकता है या गाड़ी चला सकता है। जब सरकार जिस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही, वो चीज़ पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों दे रहे हैं? लाइसेंस भी 18 साल के बाद ही बनता है ना? तो वो वीडियो देखने के बाद वाकई में मैं भी हैरान रह गई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि पैसे आने का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास पैसे हैं या पैसे आ रहे हैं या आपकी अच्छी खासी कमाई हो रही है तो आप बच्चों को एक्सपेंसिव चीज़ें देने लग जाओ और आप बच्चों को इतनी फ्रीडम दे दो कि बच्चों को नियम कानून कुछ पता ही ना हो। अगर आप 16-17 साल के बच्चे को बुलेट दे रहे हैं, रॉयल इनफील्ड दे रहे हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करेंगे ना कि कहीं चोट ना लग जाए, ठीक से चला रहा है कि नहीं चला रहा, सड़क पे सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा। तभी मैं बोलूं कि चटोरी रजनी इतनी इत्मीनान में क्यों है।
क्योंकि उन्हें पता है कि ये हादसा जो हुआ है ये जिम्मेदारी बनती है उन पेरेंट्स की, उनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी। बहुत सारे लोग गालियां देने वाले हैं मुझे इस वीडियो के बाद, लेकिन मेरे घर में भी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमने नहीं दिया, नहीं, बाइक भी नहीं, बुलेट तो बहुत दूर की बात है, रॉयल एनफील्ड तो बहुत हैवी जो है वो गाड़ी है, उसको तो दे ही नहीं सकते, स्कूटी तक नहीं। क्योंकि मन में एक डर रहता है ना कि चलो ठीक है, बच्चे को पता ही नहीं कि रफ्तार कंट्रोल कैसे करनी है, बच्चे को सिर्फ उसमें जो है थ्रिल नजर आता है। बच्चा जिस उम्र में है, जब उसे यही नहीं पता कि भाई 18 साल के बाद मुझे गाड़ी चलानी है, तो उसे ये कैसे पता होगा कि भाई कंट्रोल करके चलानी है। वो उम्र के उस पड़ाव पर नहीं पहुंचा, लेकिन पेरेंट्स उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें पता है कि रफ्तार जान ले सकती है। पेरेंट्स जानते हैं कि रफ्तार जानलेवा होती है। कई हादसे अपनी आंखों के सामने देखे होते हैं, कई हादसों के बारे में सुना होता है। उसके बावजूद अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को रॉयल एनफील्ड दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाओ और सड़क पर धूम मचा दो, तो फिर मैं कोई शब्द नहीं कहना चाहूँगी, फिर आप सब मुझे जवाब दीजिए। और कई वीडियोस में तो तरण जैन जो हैं वो बुलेट चला रहे हैं और उन्होंने अपना हाथ छोड़ रखा है, हवाओं में तैरती बुलेट पर चल के वो जा रहे हैं। स्टंट हो सकता है, रोमांच पैदा करता है, जवान खून है, अच्छा लग रहा होगा, अपने फ्रेंड्स के आगे टशन मारने में भी अच्छा लग रहा होगा, रेस करने में भी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यही चीज़ें जानलेवा होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कैसे चटोरी रजनी ने ये सारे एग्जाम्पल्स को दरकिनार कर दिया, उनके हस्बैंड ने कर दिया, दुनियादारी जानते हुए भी, दिल्ली की जो है सड़कें जानते हुए, दिल्ली में ट्रैफिक जो है उसका कितना दबाव है, ये सारी चीज़ें जानते हुए आप अपने बच्चे को बुलेट दे रहे हैं। और उसके बाद आप अपनी वीडियो में क्या बोल रहे हैं? आप अपनी वीडियो में बोल रहे हैं कि हम जानना ही नहीं चाहते कि उसके साथ क्या हुआ था। कैसे नहीं जानना चाहते? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था उस बच्चे के साथ। 16-17 साल का बच्चा इस दुनिया से चला गया, मैं जानना चाहती हूँ। आप नहीं जानना चाहते, मत जानिए, आप एक माँ हो के नहीं जानना चाहते, मुझे आश्चर्य है, लेकिन मैं एक इंसान होने के नाते जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, कैसे चला गया वो बच्चा इस दुनिया से। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबकी गलतियों की सजा वो बच्चा भुगत रहा है। मैं ये चीज़ें नहीं बोलना चाहती थी, मैं ये शब्द भी नहीं बोलना चाहती थी, मैं ये तीखे शब्द नहीं बोलना चाहती थी, स्पेशली उस बच्चे के लिए। लेकिन मुझे बोलने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, वो वीडियोस कुछ और ही एंगल दिखा रही है, और उसके बाद आपका वो वीडियो में कहना कि मैं नहीं जानना चाहती क्या हुआ था मेरे बच्चे के साथ, अब मेरा बच्चा जाए तो खुश रहे बस। हम भी चाहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, लेकिन आपका बच्चा अचानक से चला गया, कैसे चला गया, लोग जानना चाहते हैं। उस दिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, किस तरह से चला गया, कौन सी गाड़ी थी जिसने टक्कर मार दी, किस गाड़ी ने यह अपराध किया, इतना घिनौना अपराध किया है, या किस गाड़ी से इतना घिनौना अपराध हो गया है, या क्या कोई और वजह है। आप क्लियर करिए, वीडियो बनाइए, आप क्लियर करिए। सवाल हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि हमने आपको देखा है, स्क्रीन पे देखा है, हमने आपको बहुत प्यार दिया है, और आपका परिवार मुझे एकदम परफेक्ट फैमिली हमेशा लगी। माँ बाप बेटा, हंसता हुआ एक परिवार, हंसती हुई चटोरी रजनी, चेहरे पर ऑल टाइम हंसी, हमेशा अपने घर के लिए तैयार रहने वाली औरत, एक ऐसी औरत जिसे देखने के बाद लगता था कि यार हम में कुछ कमी है, हम इतने परफेक्ट नहीं हैं, हम अपनी फैमिली के लिए इतना नहीं कर रहे जितना ये कर रही हैं। सीखने को मिलता था आपसे। आपकी वीडियोस बहुत देखी हैं, खाने पीने की रेसिपीज़ तो अलग बात है, लेकिन आपकी वीडियोस हम इसलिए देखते थे क्योंकि आपके परिवार का बॉन्ड नज़र आता था। हस्बैंड के साथ आपकी नोक झोंक, बेटे के साथ आपकी नोक झोंक पसंद आती थी, इसलिए देखते थे वीडियो। लेकिन अगर पेरेंट्स, आपके जैसे समझदार पेरेंट्स से हम ये उम्मीद नहीं करते, सच्चाई क्या है ये आप बताएंगी, लेकिन
जो अभी तस्वीर दिख रही है उसके हिसाब से हम आप जैसे पेरेंट्स ये उम्मीद नहीं करते कि आप जैसे पेरेंट्स जो हैं अपने बेटे को इतनी हैवी बुलेट दे दें और उसके बाद जो है इंस्टाग्राम पर एक और शख्स हैं जो बार बार आपके बेटे से रिलेटेड वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे और अपना कंसर्न दिखा रहे थे, और उनको जो है उनके कहने पर आप सबने अपने बेटे की जो इंस्टाग्राम आईडी थी उसको प्राइवेट कर दिया, साथ ही जो बुलेट्स वाली जितनी भी थी वो सारी डिलीट कर दी वीडियोस। हालांकि बहुत सारी बुलेट वाली वीडियोस फोटोज़ जो हैं वो लोगों ने पहले ही क्लिक कर लिया था, क्योंकि आजकल तो यही ज़माना है कि लोग डिलीट सबसे पहले करते हैं ताकि प्रूफ ना मिले। तो बहुत सारे प्रूफ बहुत सारे लोगों के पास हैं, लेकिन मैं एक माँ से प्रूफ नहीं मांगूंगी। मैं एक माँ से सिर्फ सवाल चाहूँगी, सिर्फ सवाल। और क्योंकि मैंने आपके बेटे को कई बार ग्लव्स में देखा भी था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये वाली बात जो है वो पुख्ता भी होती है। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगी कि सबूत नहीं मांग रही मैं, सवाल है मेरा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? और अगर ऐसा आपने किया है तो बहुत बुरा किया है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो कुछ सोच समझ के नियम बनाए होंगे। आप सबने नियम का, अगर नियम की अनदेखी की है, अवहेलना की है, तो ये भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। शौक में बच्चों को महंगे गिफ्ट दे देना अच्छा लगता है, लेकिन जब उनकी वजह से बच्चे का भविष्य बर्बाद होता है तो फिर एहसास होता है कि काश हमने ये ना किया होता। अगर वाकई में बुलेट जिम्मेदार है आपके बेटे का दूर चले जाने के लिए, तो हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चे को बुलेट ना दें, आप अपने बच्चे को स्कूटी भी ना दें जब तक कि वो 18 साल का ना हो जाए, और 18 साल का होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं। उसके बाद जो है आप अपने बच्चे को व्हीकल दें, और जब देते हैं आप उनके हाथ में चाबी देते हैं गाड़ी की, तो उन्हें सबसे पहले ये बताएं कि बेटा रफ्तार को कंट्रोल करना है। गाड़ी सिर्फ रोमांच पैदा करने के लिए नहीं है, गाड़ी इसलिए है ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके, ना कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सके।